वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 8 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्टर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर को किस स्तर पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा जो है इस रेपो रेट को 5.25 रखने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं कि रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं वो अल्पकालिक ऋण आरबीआई के माध्यम से नकदी के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे रेपो दर कहते हैं। ठीक है। और एक वर्ड आता है यहाँ पर रिवर्स रेपो दर। तो रिवर्स का मतलब होता है मांगना। ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंक से अल्पकालिक नकदी ऋण प्राप्त करता है। किनसे? वाणिज्यिक बैंक से। मतलब आरबीआई क्या करता है, लेता है, और रेपो में क्या करता है, देता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, है ना। लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक। और एक यहाँ पर वर्ड आ रहा है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति क्या होती है? मौद्रिक नीति एक समिति बनाई जाती है। इस मौद्रिक समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं। तो इन 6 सदस्य में से 3 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो आरबीआई के माध्यम से होती है। ठीक है, जिसमें आरबीआई के जो गवर्नर रहते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, और 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है और कौन से नंबर के हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानन ने नॉर्वे चेस 2026 में किस विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को 2 बार हराकर इतिहास रचा है। तो हाल ही में जो आर प्रज्ञानन है उन्होंने पहली बार नॉर्वे चैंपियनशिप 2026 जीती है, और ये मैग्नस कार्लसन को हराकर जो इन्होंने इतिहास रचा है। मात्र कितने साल में? 20 साल में। और 20 साल की एज में नॉर्वे चैंपियनशिप जीतने वाले ये पहले भारतीय है। ठीक है। प्रज्ञानंद के अलावा भारत में और कौन कौन से शतरंज खिलाड़ी है? तो इसके अलावा विश्वनाथन आनंद, और एक और खिलाड़ी है कौन, डी गुंकेश। ठीक है। भारत के जो विश्वनाथ आनंद है जो शतरंज खिलाड़ी है वो 5 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप रह चुके हैं। इसके अलावा डी गुंकेश जो कि बहुत फेमस रह चुके थे, है ना। डी गुंकेश 18 वर्ष की आयु में, कौन, डी गुंकेश जो थे वो 18 वर्ष की आयु में FIDE प्रतियोगिता, है ना, विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो महिलाओं में कोनोरुई हम्पी जो है वो विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अर्जुन एरोगेशी का जो संबंध है वो किस खेल से है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2026 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भी हाल ही में 2026 में सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है। इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया है सीबीआई का, और ये पहले जो है आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। अब ये किसका स्थान लेंगे, तो राहुल सिंह का स्थान लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि सीबीएसई की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो सीबीएसई की जो स्थापना 1929 में की गई थी, लेकिन इसका जो पुनर्गठन है वो 1952 में किया गया था। शिक्षा से संबंधित एक संस्था है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे पे एक और है एनसीईआरटी, है ना, ये बहुत चर्चा में रहा था, एनसीईआरटी। ठीक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो पाठ्यक्रम था उसमें कहना चाहिए एक तरीके से न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार वाला एक टॉपिक जोड़ दिया था। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बहुत जनवरी के टाइम पे बहुत फेमस था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे नई शिक्षा नीति लेके आई गई थी कब, 2020 में। नई शिक्षा नीति कब लेके आई गई है, 2020 में। इसके माध्यम से त्रिभाषी फार्मूला लागू किया गया था सभी स्टेट में। मतलब जो हिंदी मातृभाषा और अंग्रेजी, इन तीनों माध्यम में जो है आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा जो है कौशल और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान की जाएगी, है ना, इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नई शिक्षा नीति जो समिति बनी थी वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के तट पर है। तो पहले तो बात करते हैं जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ है, आपके कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में आपकी कावेरी और तुंगभद्रा बहती, कृष्णा भी बहती है। तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है ना। विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। ठीक है, और एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर है। ठीक है, ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में कब करवाया गया था, तो 7वीं शताब्दी में जो विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय के मंत्री थे, है ना, एक मंत्री थे देवराय द्वितीय के, लक्काना दंडेस, है ना। इसने जो है इस विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर की खास बात की। तो इसकी खासियत ये है विरूपाक्ष मंदिर की कि ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इसका जो गोपुरम है, गोपुरम मतलब दरवाज़ा। ठीक है, इसका दरवाज़ा 50 फीट ऊंचा है। कितना फीट ऊंचा है, तो 50 फीट जो है ऊंचा है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के द्वारा जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर का निर्माण कराया गया और ये सभी जो है द्रविड़ शैली में बने थे। ठीक है, और जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी, 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। ठीक है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश के अधीन हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो ये जो खलीलुर रहमान है इनका जो संबंध है वो बांग्लादेश से है ना। ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं खलीलुर रहमान, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 21 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर मैं बात करूँ तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 अंग होते हैं। ठीक है, कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। ठीक है, इस 6 अंग में सबसे पहले महासभा होती है, फिर सुरक्षा परिषद होती है, फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है, प्रन्यास परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है और सचिवालय होता है। तो महासभा क्या होती है, विश्व की लघु संसद कहते हैं, जिसे विश्व की क्या कहते हैं, लघु संसद। ठीक है, सुरक्षा परिषद क्या करती है, पुलिसमैन का कार्य करती है, और इसी में जो है आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं, आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं, आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल मिला के कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में से अगर किसी के मतलब कहना चाहिए वोटिंग करवाना है, जैसे मान के चलो कि अभी युद्ध चल रहा है, तो इन 5 सदस्य का वोट मिलना आवश्यक है। अगर 10 में से 9 का भी मिल गया तो ठीक है, लेकिन 5 का मिलना क्या है, आवश्यक है। अगर कोई देश मान के चलो कि कोई मामला है और उस पर जो है अपना वोट देना नहीं चाहता, तो वो उस दिन जो है अनुपस्थित रह सकता है, वीटो जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है सुरक्षा परिषद का काम होता है कि विश्व में क्या चल रहा है उस मुद्दे को उठाना और उस पर जो अपनी सहमति प्रदान करना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रन्यास जो परिषद है अभी वर्तमान में ख़त्म हो चुका है, सचिवालय है और इसके एक महासचिव होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।